बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। कभी रियासी में 10 लोगों पर हमला हो जाता है, कभी डोडा में, कभी कठुआ में। ये जिस प्रकार की खबरें आती हैं जम्मू कश्मीर से, मन बहुत व्यथित होता है, दुखी होता है। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने वहाँ पर एलजी साहब को बिठाया है। एलजी साहब 3-4 वर्षों में पूरी तरह सफल हुए हैं। न तो आतंकवाद रोक पा रहे हैं, न तो वहाँ पर पत्थरबाजी रोक पा रहे हैं, न तो वहाँ पर हमारे जवान को शहीद होने से रोक पा रहे हैं, न पुलिस कर्मियों को शहीद और घायल होने से रोक पा रहे हैं, न तो आम रहवासियों की ज़िंदगी को बर्बाद होने से रोक पा रहे हैं। तो वो कर क्या रहे हैं? नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि हम धारा 370 हटा रहे हैं, हम नोटबंदी कर रहे हैं, इसमें जम्मू कश्मीर के जीवन में बदलाव आएगा। कश्मीरी पंडित भाई-बहन वहाँ पे वापस स्थापित होंगे, उनका घर उनको मिलेगा, वो अच्छी-सी ज़िंदगी जिएँगे। कहाँ ये सब बातें? आज 38-39 दिनों में हमारे करीबन 10 से ज़्यादा जवान शहीद हो गए, कई रहवासी घायल हो गए, मृत हो गए, पुलिसकर्मी घायल और शहीद हो गए। ये क्यों बार-बार हो रहा है? तो केंद्र सरकार को इसका जवाब देना पड़ेगा और ख़ास करके भारत के माननीय गृह मंत्री जी को जवाब देना पड़ेगा, अमित शाह जी को, कि आपकी खुफिया इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट क्या कर रही है? और पाकिस्तान को मुँह तोड़ जवाब कब दोगे? कब उनके जो आतंकवादी शिविर हैं उसको तोड़ोगे, उसको ध्वस्त करोगे? कब होगा ये सब? और जो पीओके में उन्होंने कब्ज़ा करके रखा है वो हमें वापस चाहिए, क्योंकि आतंकवादी वहीं से आते हैं, वहीं फलते-फूलते हैं। एक बार इसका पूरा सफाया होना बहुत ज़रूरी है, इसको पूरी तरह से नस्तो-नाबूद करना बहुत ज़रूरी है, लेकिन आप केवल और केवल जुमलेबाज़ी करते हो। अगर विपक्ष सवाल उठाता है तो आप विपक्ष को कोसते हो, सरकार में आप बैठे हो, 10 साल से ज़्यादा हो गए आपको सरकार में बैठे, अभी भी अगर आप जम्मू कश्मीर को अच्छी ज़िंदगी नहीं दे पा रहे हो, तो आप कैसे कह सकते हो कि 50 साल में कांग्रेस और विपक्षी दलों ने वहाँ अच्छा काम नहीं किया? आप भी तो नहीं कर रहे हो। आपको जम्मू कश्मीर को वापस खुशहाल जम्मू कश्मीर बनाना होगा, अन्यथा आप इस्तीफ़ा दीजिए, अपने पदों से जाइए, जो नए लोग आएँगे वो कोशिश करेंगे। सर, लोकसभा की चुनाव के बाद देखा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में विवाद बगावत के सुर देखने को मिल रहा है बीजेपी में, और वहीं महाराष्ट्र में भी लगातार बैठकों का दौर चल रहा है महायुति का। उस पर क्या रहेगा? देखिए, जो बोओगे वही काटोगे ना। अगर भारतीय जनता पार्टी दूसरों की पार्टियाँ तोड़ेगी, सरकार गिराएगी, कलह करवाएगी, तो खुद के यहाँ भी तो वही होगा। अब वही हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी में इतनी अंतर्कलह मची हुई है हार के बाद, चिंतन-मंथन छोड़ के एक दूसरे पर आरोप-प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। और योगी आदित्यनाथ जी को हटाने के लिए दिल्ली की लॉबी पूरी ताकत से लग गई है, क्योंकि जब नरेंद्र मोदी जी 2017 में जीते, तो मोदी जी की जीत, 2019 में जीते तो मोदी जी की जीत, 2022 में जीते तो मोदी जी की जीत, अब 2024 में हारे हो तो मोदी जी की हार है ना। योगी आदित्यनाथ जी उसमें क्या करेंगे? लेकिन जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी में मनमुटाव है, आने वाले समय में आप देखेंगे बड़ी भगदड़ मचेगी। बहुत सारे विधायक केशव प्रसाद मौर्य और पाठक साहब के साथ संपर्क में हैं, वो लोग आज नहीं कल तो कोई फैसला लेंगे। कब तक दिल्ली वालों के भरोसे बैठेंगे? अगर योगी आदित्यनाथ जी को पार्टी से निकाला जाता है, मुख्यमंत्री पद से निकाला जाता है, तो क्या इंडिया अलायंस उनको ऑफर देगी? अब ये तो इंडिया अलायंस के शीर्ष नेतृत्व बैठ के तय करेंगे इस पर क्या होगा क्या नहीं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की बड़ी दुर्गति लिखी है।